जहां कभी जिंदगियां खिलखिलाती थी वहां अब चिराग तक नहीं जलते। ये वो होंद गांव है जहां 32 लोगों को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया था। ये जो खंडर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कभी सिख समुदाय के लोगों की आलीशान हवेलियां होती थी। होंद गांव का वो गुरुद्वारा जहां कभी गुरुओं की वाणी गूंजती थी, आज वो भी खंडर में तब्दील हो गया है। वो नरसंहार यहां खड़े रहकर देखा था। ये चश्मदीद पीपल का पेड़ आज भी खून के आंसू रोता है। ये जो खंडर है, बताते हैं कि यहां आज भी जले हुए गेहूं लोगों ने देखे थे कुछ समय पहले तक, जो आग लगाई गई थी घरों में। क्योंकि यहां वो चीखें, वो बर्बरता आज भी सुनाई और दिखाई देती है। यहां जो सन्नाटा है, जो वीराना है, चारों तरफ पसरा हुआ है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जहां कभी जिंदगियां खिलखिलाती थी वहां अब चिराग तक नहीं जलते। जी हां, आज हम हैं रेवाड़ी जिले के गांव होंद में। ये वो होंद गांव है जहां वर्ष 1984 में सिख समुदाय के 32 लोगों को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया था। इन लोगों का जो नरसंहार हुआ था, उसमें न्याय की चौखट पर जो न्याय है वो आज तक नहीं हो पाया है। ये जो खंडर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कभी सिख समुदाय के लोगों की आलीशान हवेलियां होती थी। आज इनकी दीवारों के भी नामो निशान मिटते जा रहे हैं। ये 2 मंजिला हवेली थी और गांव के लोगों से बातचीत में सामने आया कि लंबे समय तक यहां पर लोग आते भी थे। आइए इस दर्दनाक कहानी के बारे में आपको बताते हैं। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद जो दंगे छिड़े, उन दंगों में देश के कई हिस्से जले। उन्हीं हिस्सों के साथ ही होंद वो गांव रहा। चिल्लड़ गांव के नजदीक जो ये होंद गांव है, इस गांव में जो सिख परिवार रहते थे, इस गांव की बस्ती में जो सिख परिवार रहते थे, उन पर भी दंगाई कहर बनकर टूटे। 2 नवंबर 1984 का वो दिन था जब यहां पर सिख समुदाय के 32 लोगों को बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ दंगाइयों ने
जिंदा जला दिया था, उनके मकानातों को आग के हवाले कर दिया था। महिलाओं के साथ निर्ममता हुई थी, बच्चों के साथ निर्ममता हुई थी और हंसता खिलखिलाता ये होंद चिल्लड़ गांव आज बेचिराग हो गया है। आज नहीं, हम कहें कि पिछले 40-42 सालों से ये गांव बेचिराग है। वो जो बस्तियां यहां थी वो खत्म हो चुकी है, सिर्फ खंडर खड़े हुए हैं, ये भी 2-4 हैं। 2011 में होंद चिल्लड़ गांव के बारे में जैसे जैसे जानकारियां फैली, वैसे वैसे बहुत से सिख संगठन, अन्य संगठन यहाँ पर आने शुरू हुए। यहाँ पर पाठ भी कराए गए सुखमनी साहिब का, वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको इस गांव की आगे की कहानी भी दिखाते चलते हैं। होंद गांव का वो गुरुद्वारा जहां कभी गुरुओं की वाणी गूंजती थी, आज वो भी खंडर में तब्दील हो गया है। 2011 में होंद गांव का मामला उठा तो सिख स्टूडेंट फेडरेशन, अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा के लिए बनी एडोक कमेटी सरीखे संगठन सक्रिय हुए। वो लोग गांव होंद में पहुंचे और यहां पर ये जो जगह है ये गुरुद्वारा था कभी सिख समुदाय का। यहां पर उन्होंने साफ सफाई की और यहां पर नगर कीर्तन और लंगर शुरू किया। 2 नवंबर को हर साल दंगे के पीड़ित लोग जो जिंदा बचे थे, सिख समाज के बहुत से लोग पंजाब से भी यहां आते हैं। यहां पर गुरुवाणी का पाठ होता है, लंगर होता है, लेकिन न्याय का इंतजार आज भी है। वो जो 32 लोग जिंदा जला दिए गए थे, उनको न्याय आज तक नहीं मिल पाया है। आइए गुरुद्वारे के अंदर भीतर का दृश्य भी हम आपको दिखा देते हैं। वैसे तो यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ है, केवल वो जो निशान हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो टूटे खंबे हैं, उखड़ी हुई छतें हैं, वो उस भीषण नरसंहार की कहानियों को सहज ही बयां करती हैं। ये जो खंडर है, बताते हैं कि यहाँ आज भी जले हुए गेहूं लोगों ने देखे थे कुछ समय पहले तक। जो आग लगाई गई थी घरों में, लोगों ने जो गेहूं अपने लिए रखा हुआ था, अपने परिवार के लिए रखा हुआ था, वो भी जल गया था और गेहूं के जले हुए दाने भी यहां लोगों ने देखे हैं। 1984 के उन दंगों और नरसंहार के बाद सिख समाज के जो परिवार थे, वो अपने घरों को, अपनी जमीनों को छोड़कर या बेचकर इस होंद गांव से पलायन कर गए थे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। उस समाज के लोग कभी लौटकर इस गांव में बसने के लिए नहीं आए, क्योंकि यहां वो चीखे, वो बर्बरता आज भी सुनाई और दिखाई देती है। और होंद गांव पूरा वीरान हो चुका है। यहां जो सन्नाटा है, जो वीराना है, चारों तरफ पसरा हुआ है। ये जो बेचिराग गांव है, इस गांव को आज भी चिराग जलने का इंतजार है। ये जो हवेली का एक ढांचा बचा हुआ है, जो गांव के लोग बताते हैं कि ये सरदार प्रताप सिंह की हवेली थी, और जब दंगाइयों ने हमला किया, हमला बोला सिख समुदाय के लोगों पर, तो सरदार प्रताप सिंह ने ही उनका डटकर मुकाबला किया था। अपनी तलवार से उन्होंने बहुत से दंगाइयों को
खदेड़ने का काम भी किया था। हाल ही में फरवरी माह में 25 फरवरी के आसपास 1984 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्मीद है कभी ना कभी होंद में नरसंहार करने वालों को भी सजा सुनाई जाएगी। हम उस पीपल के पेड़ तले खड़े हुए हैं जो खुद भी शायद वीरान हो चुका है। ये वही पीपल का पेड़ है जिसने 1984 में 2 नवंबर 1984 को वो नरसंहार यहां खड़े रहकर देखा था। ये चश्मदीद पीपल का पेड़ आज भी खून के आंसू रोता है। बताया जाता है कि वो जो भीषण नरसंहार था उसमें बहुत सी महिलाएं और बच्चे जब उनको जलाने लगे तो वो घर के पास ही जो कुएं थे जान बचाने के लिए उसमें कूद गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें मिली तो बस मौत। जी हां, ये जो ऐतिहासिक गांव चिल्लड़ है, ठीक मेरे पीछे एक जोहड़ भी है। इस जोहड़ की भी ऐतिहासिक कथा बताते हैं कि इस जोहड़ में 2 दिन से ज्यादा कभी पानी रुका नहीं। इस धरती पर जहां मासूमों का खून बहाया गया वहां एक श्राप भी मिला हुआ बताते हैं कि किसी फकीर का श्राप है कि यहां पानी नहीं रुकेगा। नहर से भी इस जोड़ को जोड़ा गया लेकिन पानी नहीं रुका। जस्टिस टीपी गर्ग आयोग का गठन हुआ था 2012 के लगभग और आयोग की टीम भी यहां पहुंची थी पटौदी में और होंद गांव में। जांच भी की गई और रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में सबमिट की गई, लेकिन आज तक भी परिणाम नहीं आ पाए हैं। होंद चिल्लड़ की दर्द भरी दास्तां हमने आपको सुनाई, आपके सामने रखी। देखते हैं ये जो न्याय का इंतजार है और कितना लंबा रहने वाला है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।